नमस्कार मित्रों, आज मैं विशेष विषय को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हम लोग मस्जिद में गए थे और वहां मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया था। उसको लेकर बहुत सारी अलग बातें हो रही है, बिना सिर पैर की बातें बहुत सी हो रही है। वे लोग जो बातें ऐसी कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि मैं वहां क्यों गया था, वहां की परिस्थिति क्या थी और किस कारण से ये मुझे वहां जाना हुआ। तो मैं आप लोगों को ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं कि ये बिल्कुल भारत का अंतिम छोर है। पाकिस्तान जहां से शुरू हो जाता है, बॉर्डर का अंतिम गांव है वहां नवातला, और वहां पर मेरी कथा थी। उस कथा में मुस्लिम समुदाय भी आता था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कथा कराने वाला सिंधी परिवार था और उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी कि भी कथा किस जगह पर हो। तो ऐसे में जब गांव में बात चर्चा चली तो एक मुस्लिम परिवार ने कहा कि अगर महाराज जी, कृपाराम जी अगर कथा करने आते हैं तो बिल्कुल मेन रोड पर जो मेरा खेत है मैं फ्री में उसे उपयोग करने के लिए दूंगा। और वैसे तो जीरा वहां पर बहुत अच्छा होता है। उसने कहा कि मैं इस बार जीरा नहीं बोऊंगा, इस बार कथा होगी। आप विचार करिए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जितने भी रुपए का वहां जीरा होता होगा उसको हर साल, वो उसने कैंसिल किया और वहां पर कथा के लिए उसने अपना खेत फ्री में दिया। वो मुस्लिम परिवार भी वहां पर कथा में उपस्थित रहता था। वो लोग कहते हैं कि भाई कौन आते हैं, ये तो आते ही नहीं। ये आए वहां पर मंच पर, व्यासपीठ पर भी आए जहां भागवत स्वयं विराजमान है, भागवत स्वयं कृष्ण भगवान का स्वरूप है। तो वहां पर वो लोग भी आए, उनका सम्मान भी हुआ और उनके ही खेत में वो 7 दिन का बहुत बड़ा आयोजन हुआ और हजारों लोगों ने उसका लाभ लिया। तब वहां उसी पंचायत की मस्जिद है, वहां के मुस्लिम जो मौलवी लोग थे वो भी आए। तो कहा कि महाराज जी आप हमारे यहाँ आते तो हमें अच्छा लगता। तो भाई ताली तो दोनों हाथों से बजती है। उनके प्रेम को रखने के लिए मैं वहां गया और फिर उसको लेकर के आप लोगों ने वो कर दिया, फालतू का हल्ला हो किया। फिर देखिए मैं वहां गया, उसकी पूरी रिकॉर्ड है, प्रवचन किया हम लोगों ने। उस प्रवचन में जो बात कही है, आप लोगों में दिमाग है? आप लोग सुनिए तो सही उसको पूरा, न सुनते हो न कोई बात और बात बना देते हो। हम लोग वहां पे क्या बोले? मैंने ये कहा कि आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है, सब ठीक है, लेकिन एक बात है कि सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए। आप भी अगर देश का खाते हो, इस देश के अंदर रहो, देश के साथ वफादारी रखो, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम भी रखेंगे, बोलो इसमें क्या गलत था? फिर देखिए वहीं पास में हरपालिया गांव है जहां हरपालेश्वर महादेव का मंदिर है। सालों पहले वहां पर भी हम लोग गए थे। वहां कोई दंगा पहले हो गया था हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि 90% वहां मुसलमान है। तो वहां पर जब इस तरह की स्थिति हुई तो सत्संग कथा यहाँ की बंद हो गई, कोई कथावाचक भी वहां जाता नहीं। हमको कहा तो हमने कहा कि ठीक है हम आएंगे, हम जान हथेली पर रख करके भी आएंगे, लेकिन हम प्रयास क्यों ना करें? क्योंकि ये एक बात मैं कहा करता हूं कि वो मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर तुम कोशिश ही ना करो ये गलत बात है। कोशिश करने में क्या जाता है? तो हम लोग वहां पर गए और वहां कथा हुई, प्रवचन हुआ। तो हमने तो प्रेम की बात करी और इस तरह से बात जब करी तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया और लास्ट तक तो ऐसा माहौल बन गया था कि वो लोग हमसे मिलने के लिए भी आए। उन्होंने अपने सामुदायिक भवन में वहां प्रवचन भी करवाया और उसके बाद क्योंकि वहां का सरपंच मुसलमान, 90% मुसलमान, ग्राम पंचायत में चलती मुसलमानों की, सब कुछ मुस्लिमों की, तो मंदिर बन गया, कथाएं भी शुरू हो गई। उन लोगों ने भी कह दिया कि भाई ऐसा बाबा आया है तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये कोई विरोध की बात नहीं कर रहे तो हम भी विरोध की बात नहीं करेंगे और आज के बाद हम प्रेम से रहेंगे और इस मंदिर में भी योगदान देंगे। बाकायदा अब तो वहां बड़ा आयोजन होता है शिवरात्रि का। तो जैसे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ वही गांव का सरपंच, सच्चू खां उसका नाम है, आप पता करवा सकते हैं, वो हमारे साथ मंदिर में चलता है। साथ ही साथ वो कहता है कि महाराज जी रात में कार्यक्रम होगा, करीब 30-35 हजार लोग वहां पर आते हैं रात में आयोजन में। तो कहते हैं कि कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, गाड़ियां वगैरह इतनी आती है, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन भी लगता है और साथ में मुस्लिम लोग भी। एक गाड़ी का टायर पंचर क्या हो जाए, कोई गाड़ी का कांच क्या फूट जाए, इतनी सारी जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं। आप सोचिएगा कि परिस्थिति कैसे। लेकिन उन लोगों ने भी ये समझा, इंसानियत का परिचय दिया और उसके साथ में जब धर्मशाला की बात आई कि भाई मंदिर में अब धर्मशाला भी बनानी है,
तो उसने कहा कि महाराज जी मैं पंचायत के द्वारा और एमएलए साहब से कह करके जमीन दिलवाऊंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा मुहूर्त करने के लिए। हमने कहा हम आएंगे। हम वहां गए, उस नींव का मुहूर्त हुआ और उसके बाद वहां पर धर्मशाला भी बनी। फिर क्योंकि मंदिर का परिसर छोटा पड़ गया तो गांव के और आसपास के जो लोग आते थे तो वो वहां समाते नहीं थे। तब कहा कि बड़ी जमीन चाहिए कार्यक्रम के लिए। तो एक सिंधी परिवार है वहां, उन्होंने कहा जमीन तो मेरी 25 बीघा है, रोड के सामने मैं दे दूंगा, लेकिन बीच में एक मुसलमान परिवार का खेत आता था तो रास्ता कैसे मिलेगा। तो फिर बात आई, फिर गुरुजी को कहा, तो गुरुजी ने मीटिंग करी और वहां पे सबको इकट्ठा किया और गुरुजी ने मुस्लिम परिवार से भी बात करी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अगर आप इसमें मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वो मुस्लिम परिवार भी व्यवहार को, प्रेम को, सबको देख करके उसने कहा कि ठीक है, मैं मेरे खेत में से रास्ता देने के लिए तैयार। उसने रास्ता दिया। आज वहां पर बड़ा आयोजन होता है, 25-30 हजार लोग आते हैं। आप वहां का नजारा कभी देखिएगा। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि पहले पीछे की स्थिति को देखिएगा, भांपिएगा, क्या वहां पर हुआ, किस कारण से हुआ। कभी आप भी आइएगा, देखिएगा, और इस तरह से अनर्गल प्रलाप मत करिएगा। किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं है, उस पहचानते नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी मुझसे मिले ही नहीं व्यक्तिगत रूप से, और वो लोग भी ये करने में लगे हैं, उसको वायरल करने में लगे। देखिएगा, मैं एक बात जरूर कह देता हूं, एक बड़ा पेड़ होता है ना, वो पेड़ कभी भी उस छोटी सी इतनी सी कुल्हाड़ी जो होती है लोहे की, उससे नहीं कटता है, लेकिन उसके पीछे उसी पेड़ का यानी लकड़ी का वो हत्ता लग जाता है ना, तो फिर उस पेड़ को कटने में टाइम नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो सनातन को खत्म करने के लिए खुद ही कुल्हाड़ी के पीछे हत्ता बने हुए हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि स्थिति समझिए। मैं सनातन धर्म और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता हूं। कल को आप सर उठा करके कुछ भी कह देंगे, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा चर्चा करते रहें, बात करते रहें। मैं करता रहूंगा। और हाँ, इसके साथ एक बात और भी है कि जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, वो चाहे किसी भी समाज के लोग हों, हिंदू हों चाहे ईसाई के हों, उनका भी मैं पुरजोर विरोध करता हूं। आप मेरे वीडियो को सुनिएगा, मैंने जगह जगह पर जब जब ऐसी बातें हुई है, देश के अंदर इस तरह का माहौल बना है, तब भी मैंने मेरा वक्तव्य दिया है। मैं आतंकवादियों के साथ नहीं हूं, मैं उन लोगों के साथ में नहीं हूं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हाँ, जो लोग देश को जोड़ने की बात करते हैं वो किसी भी धर्म को है, उनका स्वागत है, लेकिन आप लोगों को ये तो सोचना पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं उससे पहले परखिएगा, किसी बात की तह तक जाइएगा। और ये वीडियो अब वापस सुनिएगा, आपने सुना ही नहीं, अब सुनो इस वीडियो को और उसके बाद बात करो। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये इन्होंने इस्लाम अपना लिया है, इन्होंने ये कर लिया है, वो कर लिया है। अजय, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं। माफ कीजिएगा, मैं आज स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। मेरे गुरुजी ने ईश्वर से जोड़ा। ईश्वर कपड़ों में बंधा हुआ नहीं है, ईश्वर खाली छोटे से दायरे में बंधा हुआ नहीं है। आप संत की बात करते हो तो संत किसे कहोगे? संत क्या, भगवे कपड़े पहनने वाला संत हो जाएगा? मैंने ये सारी चीजें देखी है आज की दुनिया में, तब मुझे लगा कि कपड़ों तक नहीं बात बनेगी। नहीं, कपड़ों से ही नहीं। संत कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर बहुत सारे मैंने चिंतन किया और तब मुझे पता चला। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उन्होंने कपड़ों की तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो सीधा सा कहा कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रवच्यते। जिस व्यक्ति के जीवन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी से कोई आकांक्षा नहीं है, इस तरह का व्यक्ति इस तरह के विचारों के साथ निष्काम भाव से अगर जीता है तो वो नित्य सन्यासी है। ठीक है, तो मुझे लगा कि अगर ये क्वालिटी किसी व्यक्ति में बिल्ड होती है तो शायद वो बिना कपड़े के भी संत है, और अन्यथा तो कपड़े पहन करके भी बनना मुश्किल हो जाएगा। इस देश के अंदर इतने सारे संप्रदाय हैं, सबकी अपनी अपनी वेशभूषा है, सबकी अपनी 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 की स्टाइल है, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो संत नहीं है? संत तो केवल एक ही तरीके का होता है। संत वो होता है जिसके अंदर वो क्वालिटी होती है। इसलिए मैंने मेरे जीवन में कपड़ों को महत्व नहीं दिया है, मैंने मेरे जीवन में विचारों को महत्व दिया है, मैंने मेरे जीवन में जीवन को परखने का महत्व दिया है। अभी मेरी उम्र कम है, मैं मानता हूं, अभी मुझे बहुत कुछ परखना है, परखने दीजिए। जब व्यक्ति रिसर्च के साथ आगे बढ़ता है तो वो निश्चित रूप से एक परिणाम तक पहुंचता है। मुझे भी आगे पहुंचने दीजिए, परखने दीजिए। और हाँ,
आप लोग भी परख करके बात करिए। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, परखिए और उसके बाद किसी पर टिप्पणी करिएगा। अब आइए वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद जो भ्रम है वो लोगों के दूर करिएगा। अगर उसको वायरल किया है, इसे भी वायरल करना ये आपका फर्ज बनता है। धन्यवाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरे परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज को नमन करते हैं। परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये राजनीति के अंदर तो शायद अलग मसले हो गए आजकल, जो बहुत दुख का विषय है। लेकिन हकीकत यह है कि हम थोड़ा पीछे मुड़ करके देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ के विद्वान लोग, आप जैसे जो गुणी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कितना एकता और प्रेम का संदेश दिया है। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ाया जाता है, जो रामचरितमानस के रचनाकार विद्वान है। हमारे यहाँ अकबर के 9 रत्नों में से एक बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जो रहीम है, जिनको शॉर्ट में हम रहीमन कहते हैं, रहीम कहते हैं, उनके बारे में एक बात आती है कि गंगा नदी बहती थी, आज भी बहती है। तो गंगा नदी उस वक्त गंगा के इस तट पर तुलसीदास जी बैठते थे और सामने वाले तट पर रहीमदास जी बैठते थे। तो एक दिन की बात है, अब तुलसी जी वो तो राम के भगत और रहीम जी हैं वो गंगा के तट पर एक दिन बैठे थे। तो गंगा के तट की जो रेत थी, उस रेत को हाथ में ले लेकर के ऐसे ऐसे सर पे लगा रहे थे, ऐसे उछाल रहे थे अपने मुंह पे, जैसे बच्चे खेलते हैं रेत से। तो ऐसे ही ऐसे कर रहे थे। तो तुलसीदास जी ने गंगा के सामने तट पर बैठे बैठे देख लिया, वो तो दिखता है सामने। तो उन्होंने पूछा कि आज बाबा क्या हो रहा है, दोस्त आज ये क्या कर रहे हो? तो धूरी धरत शीश पर कहा रहीम कहीं काज, माने ये जो धूली है इसको शीश पे धर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो धूरी धरत, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि भगवान राम थे और उन्होंने जो है गंगा नदी पार की थी, केवट के विवाह पार किया था। अहिल्या एक महिला थी, उसको भी अपने चरण से मुक्त किया था, वो धूली से मुक्त किया था। तो जैसे तुलसी जी ने पूछा कि धूरी धरत शीश पर कहा रहीम कहीं काज, तो एक पंक्ति तो तुलसीदास जी ने लिख दी। वो भी कवि थे, रहीम जी भी कवि थे। तो सामने से रहीम जी ने वापस जवाब दिया और उन्होंने दूसरी पंक्ति लिख करके दोहे को पूरा किया। पहली पंक्ति धूरी धरत शीश पर कहा रहीम कहीं काज, तो रहीम जी ने लिखा जही रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। मैं तो उसी को खोज रहा हूं कि जिससे वो अहिल्या कर गई तो ये मेरे ऊपर लग जाए तो मैं भी पावन हो जाऊं। इसको कहते हैं जमीन के साथ ईमानदारी करना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत फैलाना। अगर हम बात करते हैं आजादी की, तो आजादी का जुनून लिखिएगा, आजादी की गाथा लिखिएगा, तो उस नौजवान का नाम भी हमें याद करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, जो जलियांवाला बाग का जब घटना को वो सुनता है तो 12 साल की उम्र में 12 मील जलियांवाला बाग चल करके वो जाता है, उस मिट्टी को मुट्ठी में उठा करके ये कसम खाता है। उसने ये कसम खाई थी कि इस देश को आजादी दिलवाने में मेरा सर्वोच्च बलिदान भी अगर मुझे देना पड़े तो मैं दूंगा। उसने 23 साल की उम्र में वो बलिदान दिया। उसे हम शहीद आजम अमर शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं। अगर भगत सिंह का नाम हम इतने आदर से लेते हैं तो हमको अशफाकुल्लाह का भी नाम आदर से लेना होता है। हमको अब्दुल हमीद के उस जिसने दुश्मन के टैंकों को उड़ा दिया था, तो उसका भी नाम हम इतिहास के अंदर बहुत आदर के साथ लेते हैं। अगर हम बात आज के इस नवीन युग की करें तो इसके साथ भी हमें, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हैं, अगर हम संतों का स्मरण करते हैं, मौलवियों का स्मरण करते हैं, पीर पैगंबरों की बात करते हैं, तो देश को आज के आधुनिक तौर पर विकास के शिखर पर पहुंचाने वाले, इस देश को आगे बढ़ाने में जिनका अपूर्व योगदान रहा है और विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने एक नई तरक्की दी है, तो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गस्थ एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हम आदर से नाम लेते हैं।